तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से और फिर हम बढ़ते जाएंगे, ऐसे इसका क्रमागत बढ़ते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए क्या कहा है, फलन कैसे बनाया जाता है एक बार और अच्छे से समझ लीजिए। हालांकि आप जानते हैं फलन कैसे बनाया जाता है, बहुत अच्छे से मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर देखिए क्या कहा है, 100 सेंटीमीटर क्यूब आयतन की बात किया जाए, यानी कि इसमें 3 विमाएँ होंगी तभी तो आपका सेंटीमीटर क्यूब में है, यानी कि त्रिविमीय आकृति की बात कर रहा है। कौन सी आकृति है आगे भी दिया जाएगा। वाले सभी बंद बेलनाकार, यानी क्या है, बेलनाकार आकृति है, बेलन आकृति है। बेलन में आपकी क्या होती है, त्रिविमीय आकृति होती है। में डिब्बों में से न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल, यहाँ देखिए न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल, फलन किसका बनाना है। मैंने आपसे बताया ना, जहाँ भी आपका न्यूनतम उच्चतम कुछ भी आए, आपका न्यूनतम उच्चतम आए, चाहे आपका क्षेत्रफल हो चाहे पृष्ठीय क्षेत्रफल हो, कुछ भी हो, बस आपको आगे उसका न्यूनतम या आपका अधिकतम आएगा। यहाँ पर क्या करा है, न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल वाले डिब्बों की विमाएँ ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें पृष्ठ क्षेत्रफल का क्या करना है, यहाँ पर फलन बनाना है। ठीक है ना, इतना समझिए। क्या दिया है, आयतन बस हमें दिया है और उसमें डिब्बों की विमाएँ ज्ञात कीजिए, यानी कि उसमें डिब्बा होंगे, यानी कि जो आपका आयतकार क्या होगा था, आयतकार जो आपका बेलनाकार जो आपका होगा उसकी विमाएँ क्या होंगी। विमाएँ का मतलब बेलन किस पर डिपेंड करता है, बेलन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, और इसका मतलब आर और एच ये दो ऐसे वैल्यू हैं जिस पर बेलन डिपेंड करता है, रेडियस और आपका हाइट बढ़ने पर बेलन का मान बढ़ेगा, रेडियस बढ़ने पर बेलन का मान बढ़ेगा और घटने पर घटता है। ठीक है ना, तो जो भी आकृतियाँ दी गई है उसका हम सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, दिया है, एक बार मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ फिगर्स के द्वारा। फिगर बनाने की वैसे ज़रूरत नहीं है, सिंपल से बता देता हूँ, जहाँ फिगर बनाने की ज़रूरत आएगी मैं आपको वहाँ बना दूंगा। बेलन का फिगर आप बना भी सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फिगर नहीं बना रहा हूँ, यहाँ पर मैं डायरेक्ट आपको सॉल्व करा रहा हूँ कि कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, यहाँ ध्यान से देखिएगा। हाल सबसे पहले लिखेंगे, बेलन का आयतन दिया ना, तो बेलन का आयतन लिख लेते हैं। हल हम जानते हैं, आप चाहें तो लिख सकते हैं, क्या जानते हैं, बेलन का आयतन। ठीक है ना, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसका मतलब आर और एच ऐसे दो वैल्यू हैं, दो वेरिएबल हैं जो घटते और बढ़ते हैं। पाई तो आपका कांस्टेंट है, तो अगर हम यहाँ से देखा जाए तो बेलन का आयतन कितना दिया है, 100 सेंटीमीटर क्यूब दिया है, और ये आपका पाई आर स्क्वायर, ये आपका एच हो जाएगा। ठीक है, इक्वेशन 1 दे सकते हैं या नहीं भी दे सकते हैं। अब दूसरा में देखिए क्या है, अब फलन किसका बनाना है, जहाँ पे आपका न्यूनतम या अधिकतम आए, और फलन न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि जो पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल कैसा होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। ठीक है ना, जहाँ भी आपका पृष्ठ आता है इसका मतलब यह अधिकतम पृष्ठ की बात कर रहा है, संपूर्ण पृष्ठ की बात कर रहा है। ठीक है ना, यह आपसे बोल देगा न्यूनतम पृष्ठ, लेकिन यहाँ पर बोल रहा है आपका न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल बोल दिया है। इसका मतलब जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, जो आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा वो आपका न्यूनतम होगा, कहने का मतलब ये है। और यही यहाँ देखिए न्यूनतम पृष्ठ दिया है, इसका मतलब यहाँ पर जो भी आकृति होंगी, शंकु की आकृति होगी, वो आपका न्यूनतम पृष्ठ, इसका मतलब वक्र पृष्ठ की बात किया है, संपूर्ण पृष्ठ की बात नहीं किया है। ठीक है ना, तो यहाँ से जब भी आपका आगे क्षेत्रफल आ जाएगा, इसका मतलब आपको न्यूनतम पृष्ठ नहीं लेना है, वह अधिकतम पृष्ठ लेना है जिसका क्षेत्रफल न्यूनतम होगा, ये है। ठीक है, चलिए हम फलन बना देते हैं। अगर हम इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का फलन बनाएं तो यहाँ भी क्या हो जाता है, क्या है आपका बेलनाकार है ना, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है, पृष्ठ क्षेत्रफल भी चाहें तो आप लिख सकते हैं, यह होता है आपका 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच प्लस आर होता है ना, 2 पाई आर यह आपका होता है एच प्लस आर। अगर इसे लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। आर और एच दो वेरिएबल आ रहे हैं। अगर हम इसे फलन के रूप में लिखना चाहें तो हम इसे किस प्रकार लिख सकते हैं, तो हम इसे लिख सकते हैं आर इंटू एच। आर इंटू नहीं है, आर का एच है, यानी कि यह दो वेरिएबल का यहाँ पर फलन बनाया गया है। और इसके जगह क्या है, 2 पाई आर एच और प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। चूँकि हम फलन बनाते हैं तो ए के वेरिएबल बनाते हैं, या तो एक्स अगर आर है तो आर के वेरिएबल फॉर्म के बनाइए, या एच है तो एच के फॉर्म में बनाइए। तो आप जैसे जिसके फॉर्म में बनाना चाहते हैं उसके फॉर्म में बना सकते हैं।
तो एक काम करते हैं, हम लोग इसको r के फॉर्म में बना देते हैं। अगर r के रेफरेंस में फलन बनाना चाहते हैं तो यहाँ से h का मान निकाल कर यहाँ पर पुट करना पड़ेगा, तभी यह r के फॉर्म में आएगा। तो अगर h के फॉर्म में बनाना चाहते हैं तो सिंपल है, r स्क्वायर का मान यहाँ से निकाल लीजिए, r स्क्वायर जहाँ है यहाँ से r का मान रख दीजिए और फिर h का मान रख दीजिए। तो सिंपल रहेगा कि आप इसे r के वेरिएबल में बनाएं, r के रेफरेंस में बनाएं, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर h का मान निकालेंगे तो यहाँ से h का मान क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा h इक्वल टू 100 अपान पाई आर स्क्वायर, ये होगा ना, ठीक है। चलिए किसके रेफरेंस में बना रहे हैं हम लोग, h के रेफरेंस में बना रहे हैं, ठीक है ना। तो h को गायब कर देंगे, ये हो जाएगा r के रेफरेंस में बना रहे हैं ना, तो h को गायब कर देंगे, इसका मतलब h का मान यहाँ से निकालेंगे और यहाँ रख देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई, ये आपका r, h का मान क्या है 100 अपान पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, ओके। और ये है प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। इतना कोई प्रॉब्लम तो होगा नहीं, सिंपल है। अगर यहाँ देखेंगे तो एक पाई आर से एक आपका आर और पाई कैंसिल हो जाएगा और ये आपका जो फलन बनेगा एफ ऑफ आर, ये बन जाएगा आपका 100 गुना, या इसे लिख सकते हैं 200 अपान आर, ये हो गया, ठीक है। प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद से क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। चलिए हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। क्यों करते हैं, क्रांतिक बिंदु के लिए अगर हमें प्राप्त करना है तो डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर इसका इक्वल टू 0 कर देंगे। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका -200 अपान आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए प्लस ये कितना हो जाएगा 2 दूना 4 पाई आर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, क्रांतिक बिंदु के लिए इसको 0 के बराबर करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा एफ डैश आर इक्वल टू 0 के बराबर करते हैं। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा आपका -200 अपान, और इसको r से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई आर क्यू, ठीक है, अपान आर स्क्वायर इक्वल टू 0। जी इससे मल्टीप्लाई होगा, ये भी आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 4 पाई आर क्यू इक्वल टू 200, ठीक है। अगर यहाँ से देखेंगे तो 4 से इसको काटेंगे तो ये आपका 50 बार में कट जाएगा। r का मान यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 50 अपान पाई, और के पावर 1/3, पावर 3 है ना, तो आपका घात में 3 हो जाएगा, ठीक है ना। ये जो r का मान आया है वो आपका r का मान आया है, मतलब कहने का मतलब ये है, यहाँ देखिए हमसे क्या कहा है, बीमाई ज्ञात कीजिए। बीमाई यानी कि r और h का मान हमें फाइंड आउट करना है। लेकिन एक बात और है, न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि जिसका जो क्षेत्रफल आना चाहिए वो आपका क्या होना चाहिए, न्यूनतम आना चाहिए। न्यूनतम एक ही कंडीशन में आएगा, कब, जब r का मान न्यूनतम होगा तभी तो आपका h का मान न्यूनतम आएगा, और सॉरी इसका क्षेत्रफल न्यूनतम आएगा। तो r का मान न्यूनतम होना चाहिए, फिर आपका h का मान न्यूनतम होना चाहिए। तो हमें चेक करना पड़ेगा कि ये जो r आ रहा है, r का जो भी मान आ रहा है वो इसका न्यूनतम मान है। कैसे चेक करेंगे, 2 विधियाँ हैं। एक विधि ये है कि यहाँ संख्या रेखा पर आप इसे दर्शा सकते हैं, r से छोटा मान लीजिए, तो वहाँ से अगर चिन्ह न्यूनतम है ना, माइनस से प्लस की ओर जा रहा है तो आपका न्यूनतम हो जाएगा। दूसरी विधि ये है कि हम इसको डबल डिफ्रेंशिएट करेंगे, जो अपने एफ डैश आर निकाला था, ठीक है ना। 1 मिनट, लाइट थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, मैं इसको चालू कर रहा हूँ। ओके, सही हो गया, ठीक है ना। दूसरी बात कि अगर हम इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दें, और डिफ्रेंशिएट करने के बाद इसका जो मान आएगा इस पॉइंट पर, किस पर, इस पॉइंट पर, इस फलन यानी कि एफ डबल डैश आर का मान जो आएगा, वो मान यदि आपका निगेटिव आ रहा है, मान निगेटिव आ रहा है, वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है, मान निगेटिव आ रहा है, तो उस कंडीशन में यह पॉइंट आपके निम्नतम पॉइंट को दर्शाएगा, ठीक है ना। और सॉरी, पॉजिटिव आ रहा है तो निम्नतम पॉइंट को, अगर नेगेटिव आ रहा है तो अधिकतम पॉइंट को दर्शाएगा। तो चलिए हम वो भी कर लेते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा जांच करने के बाद। तो अब हम यहाँ से लिखना है आपको, ठीक है ना। यहाँ से हम कर रहे हैं अब डबल डैश आर, ठीक है ना। इस पॉइंट पर भी जांच करेंगे हम लोग। तो डबल डैश आर, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2 और ये हो जाएगा 4। r इज 1/r स्क्वायर है ना, तो माइनस का पावर 2 हो जाए, माइनस का पावर कितना हो जाएगा -2। इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा -2 और गुणा 200 और अपान r क्यूब, ठीक है।
और प्लस इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई, और यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा 400 अपान आर क्यूब और प्लस 4 पाई। ठीक है, आर का मान आप इस पॉइंट पर जांच कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा डबल डैश, और आर का मान क्या रखें हम लोग 50 अपान पाई के पावर 1/3 इक्वल टू ये हो जाएगा 400 अपान आर की जगह पर क्या रखना है 50 अपान पाई के पावर क्या 1/3, ठीक है ना, और इसके पावर क्या है क्यू है, ठीक है, प्लस 4 पाई। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 400 अपान, ये हो जाएगा 50 अपान पाई हो जाएगा, पावर 3 है और ये आपका 1/3 है, और यहाँ से क्या प्लस क्या है 4 पाई, ये ऊपर हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका 4 पाई। तो ये यहाँ से हो जाएगा 50 से ये कट जाएगा, 5 है 40, ठीक है ना, यानी कि हो जाएगा 8 पाई प्लस 4 पाई कितना आ रहा है 12 पाई आ रहा है, और ये क्या है ग्रेटर देन 0 है, और ये एफ डबल डैश आर का मान है। ठीक है ना, आप यहाँ देख रहे हैं कि मान इसका पॉजिटिव आ रहा है। जब मान पॉजिटिव आ रहा है तो आपको क्या लिखना है वो भी आप देख लीजिए। हर क्वेश्चंस में हम ऐसा लिखेंगे, यहाँ पर मैं आपको डिटेल से बता दिया हूँ, बाकी क्वेश्चंस में मैं आपको नहीं बताऊँगा, डायरेक्ट आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ से आप लिखेंगे आर इक्वल टू कितना पर, हमने इसको 50 अपान पाई पर जांच किया और पावर क्या था इसका 1/3 था, ठीक है ना, आर इतना पर, और ये क्या है एफ डबल डैश आर का मान, ठीक है ना, मान नहीं का चिन्ह, मान ही लिख सकते हैं, मान क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है ना, पॉजिटिव आ रहा, ठीक है ना भैया, आ रहा है। अतः क्या होगा, अतः आर बराबर क्या 50 अपान पाई के पावर 1/3, यह किस पॉइंट को दर्शाएगा, न्यूनतम पॉइंट को दर्शाएगा। नीचे दिखाई दे रहा है आपको, न्यूनतम बिंदु को बताता है, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अतः यह न्यूनतम बिंदु है, इसलिए इसका जो क्षेत्रफल होगा वो भी आपका न्यूनतम होगा, न्यूनतम के लिए बात की रहेगी। लेकिन हमें इसका और भी विमाय है ना, तो विमाय का मतलब आर का मान हमने ज्ञात कर लिया, अब हमें एच का मान तो चाहिए। आपको दिखाई दे रहा है, 1 मिनट मैं देख लूँ, इसमें दिखाई दे रहा है, ठीक ना। तो यहाँ से हम एच का मान फाइंड आउट करेंगे। एच का मान अब हम कहाँ रखें, एच का मान यहाँ देखिए सिंपल है, इसमें हम एच का मान रख देते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा एच बराबर, ये आपका हो जाएगा एच बराबर क्या है 100 अपान, ठीक है ना। अच्छा 100 को भी हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 50 लिख सकते हैं, 50 का पावर 1, ठीक है ना, ऐसा है। और क्या है पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर का मतलब क्या है आर स्क्वायर है, इसका मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा 50 अपान पाई के पावर क्या है 1/3, और इसका क्या है स्क्वायर है, ठीक है ना, सही है, बिल्कुल सही है। अब यहाँ देखिए, इसको तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 गुणे 50 और अपान ये आपका पाई, इसको क्या लिख सकते हैं 50 अपान पाई, ठीक है ना। 50 का पावर 2/3 लिख सकते हैं, बिल्कुल। पाई के पावर 2/3 लिख सकते हैं, बिल्कुल, इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये आप, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, नीचे कहीं आपको दिखाई ना दे, ये आप लिख लीजिएगा। उसके बाद से ये लिखना है। तो यहाँ देखिए, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणा 50, एक बार और मैं लिख देता हूँ, और यहाँ से पाई इंटू 50 का पावर क्या है 2/3 और अपान पाई के पावर 2/3 है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2 गुणे 50, यहाँ देखिए पावर क्या है 1, ये पावर क्या है 2/3 जाएगा ऊपर तो -2/3 हो जाएगा, और पूरे के पावर ये पाई के पावर क्या है 1, और ये क्या है पाई के पावर 2/3 है, तो ये ऊपर जाएगा तो -2/3 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा h इक्वल टू ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 50 अपान ये हो जाएगा पाई, और इन दोनों का पावर क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, ठीक है ना। 3 एकम 3 में से 2 जाएगा 1/3, और फिर यहाँ से 3 एकम 3 में से 2 जाएगा 1/3 और पावर 1/3, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। और ये भी आपका क्या होगा न्यूनतम बिंदु ही होगा, ठीक है ना, आंसर होगा। बस हमें बीमाई ज्ञात करनी थी, बीमाई हमने एच का मान और यहाँ से आर का मान फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। चलिए मैं इसे मिटा दूँ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। सभी क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं, सभी क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी के सभी क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूँ, उसका सॉल्यूशन और जो भी चीज़ें बनने वाली है, समझाने वाली चीज़ें, ये तो हमने क्वेश्चंस कर लिया, इसकी तो ज़रूरत है नहीं, ठीक है ना। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में
बहुत अच्छे से इसको समझिएगा। यहाँ देखिए क्या कहा है, एक 28 सेंटीमीटर लंबा तार है। कितना है? 28 सेंटीमीटर है। मैं यहाँ पर बना देता हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, ठीक है ना। ये देखिए, ये क्वेश्चन क्या है, 28 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई 28 सेंटीमीटर है। कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं। क्या करना है, इसके दो टुकड़ों में विभक्त करना है। चलिए हम इसको दो टुकड़ों में विभक्त कर देते हैं। इस टुकड़े को हम मान लेते हैं x सेंटीमीटर है, तो यहाँ से लेकर इस टुकड़े की लंबाई कितनी होगी, 28 माइनस x हो जाएगी। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। ये है, मान लीजिए ए है, यह बी है और ये आपका सी बिंदु है। ओके, ए से बी तक की लंबाई हमने माना x है, तो बी से सी तक की लंबाई, चूंकि पूरा कितना है 28 है, तो 28 में से x घटा दीजिए, 28 में से x हो जाएगा, ठीक है ना। एक टुकड़े से वर्ग, हम किसी भी टुकड़े से वर्ग बना सकते हैं, चाहे इस टुकड़े से बनाइए चाहे इस टुकड़े से बनाइए। चलिए हम इस टुकड़े से क्या करेंगे, वर्ग बना देते हैं। सिंपल है, जैसा जैसा बोला है मैं यहाँ पर कर देता हूँ। अगर हम ए बी वाला टुकड़े से वर्ग बनाएं, वर्ग का मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए यहाँ ध्यान से देखिए, एक टुकड़ा ए बी से हमने वर्ग बनाया। ए बी है क्या, वास्तव में उसकी पूरी लंबाई है, और जब हम उसे वर्ग बनाएंगे, वर्ग का मतलब चार भुजाएं, चार भुजा की लंबाई कितनी, किसके बराबर होना चाहिए, x के बराबर होना चाहिए। तो एक भुजा की लंबाई x/4 होगी, x/4 होगी, ठीक है ना। कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ए बी की लंबाई x और ए बी की लंबाई यानी कि ए बी से हमें एक वर्ग बनाना है। लंबाई तो समान रहना चाहिए ना, x रहना चाहिए। चूंकि वर्ग में चार भुजाएं बराबर होती है, तो एक भुजा की लंबाई कितनी होनी चाहिए, x/4, तभी तब चारों भुजा की लंबाई कितनी होगी, x होगी, ठीक है। वर्ग बना दिया। दूसरे से हमें वृत्त बनाना है, यानी कि BC की जो भी लंबाई होगी उससे हमें एक वृत्त बनाना है। तो हम अगर इससे वृत्त बनाएं तो वृत्त कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है ना। ये पूरा क्या होगा, चूंकि लंबाई कितनी होनी चाहिए, 28 माइनस x होना चाहिए। और वृत्त के कंडीशन में अगर हमें लंबाई को मापना है तो किससे मापते हैं, परिधि से मापते हैं। तो वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि होता है 2πr, और परिधि का मतलब क्या, इसकी पूरी लंबाई, और लंबाई कितनी है वास्तव में 28 माइनस x है। इतना तो कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, सिंपल है, बना दिया जाता है। दोनों टुकड़ों की लंबाइयाँ कितनी होनी चाहिए, दोनों टुकड़ों की लंबाई कितनी होनी चाहिए, हमें ये फाइंड आउट करना है, जिससे वर्ग तथा वृत्त का सममित क्षेत्रफल न्यूनतम हो। क्या, वृत्त का सममित क्षेत्रफल, सममित का मतलब इन दोनों फिगर की क्षेत्रफल की बात किया है, वर्ग का क्षेत्रफल और प्लस आपका वृत्त का क्षेत्रफल, और क्या हो, न्यूनतम हो। और क्षेत्रफल का क्या न्यूनतम हो, क्षेत्रफल न्यूनतम हो। यानी कि हमें जो फलन बनाना है, न्यूनतम और कंडीशन क्षेत्रफल का कंडीशन में आ रहा है, तो फलन किसका बनेगा, क्षेत्रफल का बनेगा। और किस क्षेत्रफल का, वर्ग का क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है ना। ओके, चलिए, तो हमें यहाँ पर मानना पड़ेगा और चीज़ें लिखने पड़ेंगे, जो भी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं, क्या माना, 28 सेंटीमीटर को दो भागों में हमने बांटा है, x और 28 माइनस x। एक टुकड़ा ए बी से हमने एक वर्ग बनाया है, जिसकी एक भुजा की लंबाई x/4 होगी, इतना तो आप लिख सकते हैं। दूसरी लंबाई है जो 28 माइनस x है, उससे हमने एक वृत्त बनाया है, तो उससे हमने वृत्त बनाया है। वृत्त द्वारा बना परिधि 2πr = 28 माइनस x, ये तो आपका हो जाएगा, सिंपल है, इतना तो आप लिख सकते हैं। ये मैं नहीं लिखवा रहा हूँ, लिखवाने से कोई फ़ायदा है नहीं, तो मैं जो बोला हूँ वो आप लिख लीजिएगा। एक बार और सुन लीजिए, लिखना कैसे है। सबसे पहले माना AC बराबर 28 सेंटीमीटर एक लंबा तार है, इसको हमने दो भागों में तोड़ा। एक भाग AB बराबर x सेंटीमीटर, दूसरी भाग BC बराबर 28 माइनस x सेंटीमीटर होगा। AB भाग से हमने एक वर्ग बनाया, जिसका भुजा की लंबाई x/4 होगी, ठीक है ना। तो दूसरी तार जिसकी लंबाई कितनी है, BC, जिसकी लंबाई 28 माइनस x है, उससे हमने एक वृत्त बनाया जिसकी लंबाई 28 माइनस x होगी। चूंकि वृत्त का परिधि वृत्त की लंबाई को दर्शाता है, इसलिए 2πr = 28 माइनस x होगा, ठीक है। चलिए, अब फलन किसका बनाना है, सममित क्षेत्रफल न्यूनतम हो तो क्षेत्रफल का बनाना है, ठीक है। चलिए, तो सममित क्षेत्रफल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, सममित क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भैया, क्षेत्रफल यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग, तो भुजा क्या है x/4, तो इसका वर्ग हो जाएगा, ठीक है। ओके, प्लस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² होता है, πr² होता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा।
चूँकि अगर इसे फलन के रूप में लिखना चाहें तो फलन के रूप में हम इसे लिख सकते हैं। फलन किसका है? एक्स और आर का फलन है। पाई तो कांस्टेंट है, एक्स और आर का फलन है, ठीक है ना, एक्स और आर का फलन है। तो फलन के रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 16 और प्लस पाई आर स्क्वायर। लेकिन हमें ये भी मालूम है कि अगर हम फलन बनाना चाहते हैं तो फलन किसी एक के रेफरेंस में बना सकते हैं, या तो आर के रेफरेंस में बनाइए या एक्स के रेफरेंस में बनाइए। तो हम किसके रेफरेंस में बना लें? आर के रेफरेंस में बना लेते हैं। अगर आर के रेफरेंस में बनाते हैं तो यहाँ से एक्स का मान निकालना पड़ेगा और एक्स का मान यहाँ पर रखना पड़ेगा। दूसरी, अगर एक्स के रेफरेंस में बनाते हैं तो आर का मान यहाँ से निकालना पड़ेगा और ये यहाँ रखना पड़ेगा। तो अच्छा है, सबसे बढ़िया एक्स के रेफरेंस में बना लेते हैं तो आर का मान यहाँ से हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जब आप आर का मान फाइंड आउट करेंगे तो आर का मान यहाँ से हो जाएगा 28 माइनस एक्स अपान 2 पाई, ठीक है ना। जिसके रेफरेंस में आप चाहें उसके रेफरेंस में बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर आर के रेफरेंस में बनाते हैं तो आर यहाँ से हट जाएगा, बचेगा एफ एक्स, ठीक है ना। इसका मतलब आर का मान निकालकर हमें यहाँ रखना पड़ेगा। तो ये आपका एक्स स्क्वायर भागे 16 और प्लस पाई आर स्क्वायर, आर का मान इतना है, जब स्क्वायर करेंगे इसका मतलब 28 माइनस एक्स अपान 2 पाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। इतना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस ये हो जाएगा पाई और ये हो जाएगा 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और पूरे का भाग क्या हो जाएगा? 2 दूना 4 पाई स्क्वायर। एक पाई से आपका एक पाई कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से बच जाएगा एफ एक्स और इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 16 और प्लस यहाँ से क्या बच जाएगा? 28 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपान 4 पाई, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं? डिफ्रेंशिएट करते हैं। चलिए तो यहाँ से एफ डैश एक्स ये क्या हो जाएगा? 2x बाई 16, ठीक है, प्लस 1/4 पाई तो कांस्टेंट है और यहाँ से इसका क्या हो जाएगा? 28 माइनस एक्स और ये 2 तो आगे आ जाएगा ना, 2 आपका आगे आ जाएगा और फिर माइनस एक्स का -1, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से 16 कटेगा तो 1/8 हो जाएगा, यानी कि x/8 हो जाएगा। -1 का गुणा जब इसमें करेंगे इसका मतलब ये आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। 2 से 4 कटेगा, इसका मतलब ये 4 2 बार में कट जाएगा तो ये हो जाएगा ये वाला, ठीक है। और यहाँ 28 माइनस एक्स बचा रहेगा। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करते हैं? क्रांतिक बिंदु के लिए इसको शून्य के बराबर करते हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर 0, ठीक है। चलिए तो यहाँ से जब 0 के बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा x/8 और ये माइनस 28 माइनस एक्स और अपान क्या है? 2 पाई, ठीक है, और इक्वल टू 0, ठीक है ना। जब इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो ये आपका बराबर हो जाएगा, ठीक है। कितने बार में कट जाएगा? 2 से या 4 बार में कट जाएगा तो ये हो जाएगा x/4, ठीक है ना। ओके, x का मान यहाँ से फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से x का मान फाइंड आउट होगा, ठीक है ना। आइए तो ये हो जाएगा आपका x और ये पाई का गुणा इसमें कर देते हैं तो x पाई इक्वल टू 4 का गुणा इसमें करेंगे तो 28 चौको 112 माइनस 4x, ठीक है ना। 4x को इधर लाएंगे तो ये आपका x पाई x और प्लस 4 पाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 112 और यहाँ से पाई कॉमन है तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 4, ठीक है ना, इक्वल टू 112। एक काम करते हैं ना, पाई कॉमन है ना तो एक मिनट x कॉमन है ना, इसमें x कॉमन है तो आपका पाई प्लस 4 होगा ना, x कॉमन है, सॉरी, आपका x पाई प्लस 4x है यार, ठीक है ना। x इसमें कॉमन है तो ये कितना हो जाएगा? 4 प्लस पाई या पाई प्लस 4 कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, इक्वल टू। तो यहाँ से हो जाएगा x इक्वल टू 112 अपान पाई प्लस 4, ठीक है। यह x का मान आया है, लेकिन यह सिर्फ x का मान आया है तो दूसरा मान भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। 28 माइनस एक्स है तो 28 में से इसको घटाकर लिख सकते हैं, लेकिन अभी नहीं लिखना है। यहाँ देखिए क्या कहा है, ध्यान से देखिए। दोनों टुकड़ों की लंबाइयाँ कितनी होनी चाहिए जिससे वर्ग तथा वृत्त का सम्मित क्षेत्रफल न्यूनतम हो? वृत्त का क्षेत्रफल न्यूनतम कब होगा? जब यह बिंदु न्यूनतम होगा। बिंदु न्यूनतम कब होगा? जब एफ डैश एक्स का मान 2 कंडीशन से निकाल सकते हैं। एक नंबर लाइन पे इसको प्रदर्शित कीजिए और यदि एफ डैश एक्स एफ एक्स का मान क्या है? एफ एक्स मतलब एफ डैश एक्स का मान चिन्ह निगेटिव से पॉजिटिव की ओर बढ़ता है तो उस कंडीशन में
x का मान क्या होगा, न्यूनतम होगा। दूसरा विधि क्या है, मैंने आपको बताया था एफ डैश एक्स, जो आपने इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए है, ठीक है ना, इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कीजिए और इस पॉइंट पर जांच कीजिए। किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर जांच कीजिए। जांच करने के बाद यदि एफ डैश एक्स का मान पॉजिटिव आए तो उस कंडीशन में यह पॉइंट नेगेटिव होगा। नेगेटिव इसका होगा, इसका मतलब न्यूनतम होगा, ठीक है ना। पॉजिटिव होगा तब जाकर न्यूनतम होगा, ठीक है। यदि x बराबर इतना पर एफ डैश एक्स का मान, एफ डबल डैश एक्स का मान, ठीक है ना, एफ डबल डैश एक्स का मान नेगेटिव हो रहा है, इसका मतलब यह बिंदु उच्चतम होगा। तो हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर लंबाई क्या होनी चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। इसका मतलब एफ डबल डैश एक्स का मान यदि x बराबर 1/12 अपन पाई प्लस 4 रखेंगे तो उसका मान क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, तब जाकर यह न्यूनतम बिंदु होगा। हमें यह सिद्ध करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो एफ डबल डैश क्या है, एफ एक्स का मान ये है, तो एफ डबल डैश का मान फाइंड आउट करेंगे। अब क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए x का बाई 4 का 1/4 हो जाएगा, कोई बात नहीं। और जब हम इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट, ये आपका माइनस था उसमें, ठीक है ना, माइनस था, तो ये आपका माइनस, और ये 28 माइनस एक्स बाई पाई का करेंगे तो 1/पाई तो आपका कांस्टेंट है, और x का माइनस एक्स का करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -1। तो यहाँ से माइनस का गुणा जब इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा +1/4 हो जाएगा। और यहाँ देखिए एफ डबल डैश एक्स, एक्स के ऊपर 1/12 अपन पाई प्लस 4 रखिए, ठीक है ना। तो चूंकि x का मान है नहीं तो इसका मान क्या है, हमेशा ग्रेटर देन 0। क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0। इसका बस मान देखिए क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब x बराबर इतना पर एफ डबल डैश एक्स का मान का चिन्ह पॉजिटिव आ रहा है, अतः x बराबर इतना आपका न्यूनतम बिंदु होगा, जिससे इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो आपका न्यूनतम आएगा, सममित क्षेत्रफल न्यूनतम आएगा, ठीक है। ओके, ये अगर आप लिख लिए है ना, उसके बाद से आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए मैं इसको मिटा देता हूँ, ये आपको लिख लेना है, ठीक है ना। जैसा मैंने पहले वाला क्वेश्चन में लिखवाया था, तो बार बार लिखवाने से कोई मतलब बनता नहीं है। तो x का मान हो गया, तो दूसरा हम निकाल लेते हैं। दूसरा क्या था, 28 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 28 माइनस एक्स के ऊपर 112 अपन पाई प्लस 4, तो ये हो जाएगा 28 पाई और प्लस 28 चौको 112 माइनस 112 अपन पाई प्लस 4, ठीक है। तो दूसरा बिंदु ये आपका कट जाएगा, बच जाएगा 28 पाई अपान पाई प्लस 4, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो होगा नहीं, सिंपल है। तो एक बिंदु आपका ये हो जाएगा जो आपका निम्नतम होगा, दूसरा आपका ये हो जाएगा, जिससे इसका क्षेत्रफल भी सममित क्षेत्रफल, मतलब दोनों का संयुक्त क्षेत्रफल न्यूनतम आएगा। चलिए मैं इसे मिटा दूं, एकदम इजी है ना, कोई भारी नहीं है। आइए, सॉरी, आइए इसको भी मिटा देते हैं ना, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब जो इसमें प्रूफ करने वाला है बहुत ही मज़ेदार है। मज़ेदार कैसे है, यहाँ देखिए, सिद्ध कीजिए। हमें प्रूफ करना है आर त्रिज्या का गोला है, यानी कि गोले का त्रिज्या दे दिया है कैपिटल आर है, ठीक है। चलिए, के अंतर्गत मतलब उसके अंदर एक क्या किया है, शंकु बनाया गया है, जो एकदम अधिकतम शंकु हो जाएगा, जितना बड़ा हो सके उतना बड़ा बनाया गया है। और उस शंकु का जो आयतन है गोले के आयतन का 8/27 गुना होता है। हमें ये प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, जो शंकु का आयतन होगा गोले के आयतन का 8/27 गुना होगा। चलिए ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले दिया क्या है, एक बार फिगर के द्वारा मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर देखिए, यह क्या है, एक यह क्या है आपका, यह एक, अरे यार चल ही नहीं रहा, एक मिनट, ध्यान से देखिए, कुछ है नहीं ना, कुछ तो दिख ही नहीं रहा है। यहाँ देखिए, ठीक है, यह आपका एक गोला दिया गया है जिसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर। मान लेते हैं यह गोला जिसका रेडियस कितना होगा, आर होगा, ठीक है ना। इसके अंदर क्या बनाया गया है, विशालतम शंकु बनाया गया है, यानी कि एक ऐसा शंकु जो एकदम अधिक से अधिक बनाया जा सकता है। तो यहाँ से मैं इसको शंकु बना देता हूँ, ठीक है। यह एक शंकु बना दिया, इतना तो समझ में आ रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए,
यह आपका क्या है, वृत्त का केंद्र है, वृत्त के केंद्र से परिधि पर डाला गया लंब क्या हो जाता है, उसकी त्रिज्या कहलाती है कैपिटल आर। शंकु की ऊंचाई कितनी होगी आप बताइए, विशालतम शंकु है और शंकु क्या है, गोले के अंदर है, तो शंकु की हाइट जो भी होगी वह वृत्त के डायमीटर के बराबर होगी। वृत्त का डायमीटर क्या होता है, वृत्त के व्यास, वृत्त का डायमीटर मतलब वृत्त का व्यास त्रिज्या का 2 गुना होता है। तो यह तो आपका वृत्त का व्यास हो जाएगा, ये पूरा का पूरा वृत्त का व्यास हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से पूरा नीचे तक, यहीं तक मैं दर्शा रहा हूँ, यह हालांकि पूरा नीचे तक आएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, पूरा 2r के बराबर होगा, यानी कि यहाँ से अगर यहाँ तक देखा जाए तो ये आपका क्या है, कैपिटल R है, ठीक है। इतना तो समझ में आ रहा है। यह अब आप मतलब ये मत कर लीजिएगा कि यहीं तक है, अरे भाई ये पूरा नीचे तक है। अब यह 3D में मैं आपको कैसे बताऊँ, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कैपिटल R होगी, चूँकि शंकु का हाईएस्ट कितना होगा, वृत्त के डायमीटर के बराबर होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई पूरा R और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई R, पूरा लंबाई 2r हो गया ना। अगर हम एक पल के लिए माने वृत्त ये मान लेते हैं h, तो यहाँ पर हमें मानना पड़ेगा क्या, शंकु की ऊंचाई, ठीक है ना। ये सब मानना पड़ेगा। अगर हम मानते हैं कि कैपिटल H है, ठीक है ना, तो ये पूरा लंबाई कैपिटल H है और इतनी लंबाई R है, तो इतनी लंबाई क्या होगी, H माइनस R होगी, इतनी लंबाई, ठीक है ना। अगर यह O है या A मान लेते हैं या B मान लेते हैं, ठीक है ना, यहाँ तक सही है। और ये भी मान लेते हैं कि जो शंकु की त्रिज्या होगी वो आपका स्मॉल r होगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए, और इसको हमें लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माना, क्या माना है, शंकु की ऊंचाई h तथा, और रेडियस क्या है, रेडियस का मतलब त्रिज्या स्मॉल r है, ठीक है ना। तब अब यहाँ से ध्यान से देखिए, गोले का आयतन का इतना होता है और क्या कहा है, r त्रिज्या के गोले के अंतर्गत विशालतम शंकु का आयतन, ठीक है ना। ये क्या है, जब भी मैंने आपसे कहा है ना कि जब भी आपका न्यूनतम आए चाहे आपका क्या है उच्चतम आए, तो उस कंडीशन में फलन किसका बनेगा, जो दिया गया है शंकु का आयतन है ना, तो इसका फलन बनेगा। तो शंकु का आयतन होता क्या है, तो ये हो जाएगा शंकु का आयतन। शंकु का आयतन बेलन के आयतन का 1/3 होता है ना, 1/3 पाई r स्क्वायर h होगा, ठीक है ना। अगर हम इसे फलन के रूप में लिखना चाहें तो f/h इक्वल टू, चूंकि ये फलन r और h में है ना, दो चीज़ पे डिपेंड करता है शंकु, किस पर, रेडियस और हाइट पर। रेडियस बढ़ेगा तो शंकु का आयतन बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगा तो रेडियस का आयतन बढ़ेगा। तो 1/3 और ये आपका पाई r स्क्वायर h, ठीक है ना। अगर हमें इसे लिखना है किस में, किसी भी एक के रेफरेंस में लिखेंगे, चाहे रेडियस के रेफरेंस में लिखें चाहे हाइट के, किस में लिख दें हम लोग, तो यहाँ पर देखिए, तो अभी हमें पता चल जाएगा। यहाँ पर देखिए त्रिभुज OAB में, ठीक है ना, यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय से क्या ले सकते हैं, पाइथागोरस से, यह आपका हो जाएगा OA का होल स्क्वायर प्लस AB का होल स्क्वायर इक्वल टू OB का होल स्क्वायर हो जाएगा। OA का होल स्क्वायर क्या है, H माइनस R का होल स्क्वायर है, प्लस AB क्या है, R का होल स्क्वायर। OB का मतलब क्या है, R है और उसका होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 2HR प्लस R स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर। R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर बराबर 2HR, ठीक है, ये हो गया। किसके रेफरेंस, R स्क्वायर है, यहाँ पर भी R स्क्वायर है, तो हम किसके, R के रेफरेंस में लिख दें। अगर हम R के रेफरेंस में लिखेंगे तो यहाँ से R हट जाएगा, बच जाएगा आपका H इक्वल टू 1/3 और ये आपका पाई R स्क्वायर पर यहाँ क्या हो जाएगा, 2HR माइनस H स्क्वायर, क्या 2HR माइनस H स्क्वायर, ठीक है। और कुछ, और इंटू क्या है H, इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा FH π/3 और यहाँ से क्या होगा 2H स्क्वायर R माइनस HQ, क्या करता है, डिफ्रेंशिएट, इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4HR, इसको करेंगे 3H स्क्वायर, ठीक है। क्रांतिक बिंदु के लिए क्या करते हैं, इसको 0 के बराबर करते हैं, तो जब 0 के बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा π/3 और 4
ठीक है ना, 0 मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4HR और बराबर 3H²। एक H से एक H कैंसिल हो गया, बच गया 4R इक्वल टू 3H। ठीक है, चलिए तो यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं H का मान। तो यहाँ से हो जाएगा H इक्वल टू 4/3 और ये R। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ देखिए गोले का आयतन क्या शंकु का आयतन गोले के आयतन का 8/27 गुना होता है। हमें ये प्रूफ करना है। कहाँ से प्रूफ करेंगे? अब यहाँ से h का मान 4/3 R आ गया। उसके बाद से अभी आपको नहीं करना है, उसके बाद से यहाँ क्या क्या है, विशालतम शंकु का आयतन चाहिए। उसके लिए ये जो पॉइंट मिला है h का मान, इसका बिंदु, यह बिंदु क्या होना चाहिए, उच्चतम होना चाहिए। उच्चतम के लिए क्या दर्शाएंगे, F'(H) फाइंड आउट करेंगे और h बराबर 4/3 पर इसका मान फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे उच्चतम है तो इसका मान निगेटिव आना चाहिए। अगर इसका मान निगेटिव आ रहा है तो फलन उसका उच्चतम होगा और आएगा। देखिए कैसे, जब इसका 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कितना होगा, 4R बच जाएगा यहाँ पर और -6H बच जाएगा। इसका मतलब क्या आ रहा है, -6H आ रहा है यहाँ पर, इसका मतलब निगेटिव आ रहा है। जब निगेटिव आ रहा है तो यह जो पॉइंट होगा वह उच्चतम होगा, जिससे आपका उच्चतम आयतन प्राप्त होगा। इतना हो गया। चलिए अब जब इतना हो गया तो हमें मान किस में चाहिए, गोले का आयतन। गोले का आयतन का मतलब 4/3 πr²। ठीक है ना, इसका मतलब यहाँ पर डिपेंड करता है रेडियस पर, यानी कि हमें R चाहिए और शंकु का आयतन जो होता है πr²h चाहिए, यानी कि h और r में हमें संबंध स्थापित करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे h बराबर क्या है, 4/3 R का मान समीकरण 1 में रखने पर मान रख देते हैं। देखते हैं मान रखने के बाद क्या हो रहा है। तो ये क्या है, π/3 है। ठीक है, चलिए और यहाँ पे क्या है, 2H², 2 पहले देखो 2R और H², इसको करेंगे तो 4 × 16 3 × 9, तो ये हो जाएगा 16/9 और यह R² माइनस H³ करेंगे। इसका मतलब क्या है, यहाँ देखिए 4 × 16 और 4 × 16 = 64 और 3 × 9 = 27 और यहाँ R³। ठीक है ना, चलिए तो यहाँ से देखिए ये आपका क्या है, π/3 और ये शंकु का आयतन चल रहा है। ठीक है, और यहाँ से करेंगे तो ये 16 यानी कि ये हो जाएगा 32 और भागे 9 और ये R² और R³ और माइनस ये 64/27 और क्या है, R³। बस इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के बाद यहाँ लिखिए क्या बच जाएगा, ये हो जाएगा शंकु का आयतन इक्वल टू π/3। जब इसे सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आपका कितना आएगा, 27, 9 × 3 = 27, 32 × 96 R³ और माइनस ये 64 R³। ठीक है, ओके। तो ये हो जाएगा π/3 और यहाँ से कितना हो गया, 96 में से 64 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 9 में 32/27 R³। ठीक है ना, इसमें से अगर देखा जाए तो 4/3 πr³। ठीक है ना, ये कॉमन लेंगे। क्या 4/3 हमने, तो यहाँ से ऊपर क्या बच जाएगा, 8 बच जाएगा और 3 कॉमन लिया नीचे से तो क्या बच जाएगा, 27 बच जाएगा और πr³ तो हमने कॉमन ले लिया। इसका मतलब ये क्या है, यही तो हमें प्रूफ करना था। ठीक है ना।